प्रिया बुरियाठी बोरा और ई है हमरा बिहार। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ताओं का कहना है जो मतदाता निर्धारित फॉर्म और दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जा सकते हैं, भले ही वे दशकों से मतदान करते आ रहे हों। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग ईसीआई के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है, जिसमें बिहार के विशेष सघन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का निर्देश दिया गया है। बिहार इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कई याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले को न्यायमूर्ति सुधांशु धुनिया और न्यायमूर्ति जॉर्ज मालिक बागची की 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उठाया। पीठ ने याचिकाओं पर गुरुवार 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति दी। जस्टिस धुनिया ने कहा कि इस पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने याचिकाओं की प्रतियां चुनाव आयोग को अग्रिम रूप से देने की अनुमति दी और मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सदान फरासत और गोपाल शंकर नारायण भी पेश हुए। याचिकाकर्ताओं ने दलील की है कि अगर मतदाता निर्धारित दस्तावेज जमा नहीं कर पाए तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा सकता है, भले ही वे वर्षों से वोट देते आ रहे हों। सिंघवी ने कहा कि बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 4 करोड़ को फिर से सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। समय सीमा इतनी सख्त है कि अगर आप 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा नहीं करते तो आप बाहर हो जाएंगे, उन्होंने कहा। सिब्बल ने इसका समर्थन करते हुए कहा यह असंभव कार्य है। कोर्ट ने भी माना है कि इस प्रक्रिया के लिए तय समय सीमा की कोई वैधनिकता नहीं है, क्योंकि बिहार में अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, पीपल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज PUCL, TMC सांसद महुआ मोत्रे, RJD सांसद मनोज झा और अन्य शामिल हैं। याचिकाकर्ता 24 जून 2025 को जारी चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ADR ने अपनी याचिका में कहा कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का उल्लंघन करता है। NGO ने तर्क दिया है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं से उसकी नागरिकता का प्रमाण मांगती है, वह भी ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से जिसमें आधार और राशन कार्ड शामिल नहीं है। इसमें दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूर जैसे वंचित वर्ग प्रभावित होंगे। ADR ने कहा कि यह पूरी जिम्मेदारी राज्य से हटाकर नागरिकों पर डाल दी गई है, वह भी बहुत ही कम समय सीमा में और बिना उचित प्रक्रिया के, क्योंकि बिहार में नवंबर 2025 से चुनाव संभावित हैं। ADR ने चुनौती दी है कि करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता मत अधिकार से वंचित हो सकते हैं, विशेषकर वे जिनके पास दस्तावेज नहीं है या जो 2003 की सूची में नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक पहले ही एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्पेशल समरी रिवीजन हो चुका है, इसलिए एक और पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने SIR को अनावश्यक, पारदर्शिता रहित और कानूनी आधार से रहित बताया। ADR ने कहा इस अचानक आदेश के पीछे कोई दर्ज कारण नहीं है जिससे यह निर्णय मनमाना और रद्द करने योग्य बन जाता है। TMC सांसद महुआ मोत्रे ने कोर्ट से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को अन्य राज्यों में इस तरह के आदेश जारी करने से रोके। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग सत्तारूढ़ भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है और यह प्रक्रिया गरीबों और प्रवासियों को वोट देने से वंचित करने की एक साजिश है। RJD सांसद मनोज झा ने अपनी याचिका में इस SIR प्रक्रिया को जल्दबाजी में लिया गया और समय से पूर्व कदम बताया और कहा कि इससे करोड़ों मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यह फैसला राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना लिया गया है।
इसका उपयोग मुस्लिमों, दलितों और प्रवासी मजदूरों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे इंजीनियर्ड एक्सक्लूजन बताया, यानी जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से वंचन।